नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में आप देखेंगे खैबर पख्तूनख्वा सूबे में पश्तून कौमी जिरगे के दौरान पीटीएम के सियासी कारकुनों के कत्ल और बलोचिस्तान में 2 दर्जन पश्तून मजदूरों की टारगेट किलिंग से पैदाशुदा सूरत हाल पर खुसूसी रिपोर्ट्स। इसके साथ ही देखेंगे पाकिस्तान के इक्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची में पानी के गहराए बहरान के अलावा हफ्ते भर की तेज रफ्तार खबरें। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पश्तून कौमी जिरगे पर पाकिस्तानी फौज के हमले से गमो गुस्से में पश्तून लीडरान। डोमकी में कोयला खदान मजदूरों की टारगेट किलिंग से फिर दहला बलोचिस्तान। और पानी की शदीद किल्लत से परेशान पोर्ट सिटी कराची के गरीब खानदान। सबसे पहले बात पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई की जानिब से कबायली पश्तूनों पर बर्पा किए गए रियासती जुल्म ज़ब्र की। इसकी सबसे बड़ी वजह रही अमन पसंद पश्तूनों की कौम परस्त जमात पीटीएम के कबायली इलाकों में पाकिस्तानी फौज की टीटीपी और उसकी हामी दहशतगर्द तंजीमों की पुश्तपनाही की रियासती पॉलिसी की मुखालफत। यही वजह रही कि पीटीएम यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने खैबर एजेंसी में 11 अक्टूबर से अजीमो शान पश्तून कौमी जिरगे का आगाज किया तो रियासती जुल्म सितम की इंतहा कर दी गई। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के ऊपर हमने बैन इंटीरियर मिनिस्ट्री ने लगाया था और उसकी वजूहात के हैं और कुछ बैकग्राउंड जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ ये कि देखें, जिरगा करने पे किसी को कोई इतराज़ नहीं है और गवर्नमेंट केपीके में अगर जिरगे पहले भी होते रहे हैं और आइंदा भी अगर होंगे तो उस पर किसी को कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। जिरगा ट्राइबल एल्डर्स का होता है, बड़ों का होता है। हज़ारों की तादाद में लोगों को लाना वो जिरगा नहीं होता, उसको कुछ और कहते हैं, उसको जिरगा नहीं कहते हैं। दूसरा कि एक तरफ आप जिरगा कह रहे हैं, एक तरफ आप अदालत कह रहे हैं। हम किसी भी सूरत में, ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट का फैसला है कि हम किसी भी सूरत में कोई पैरेलल जुडिशल सिस्टम की इजाजत नहीं दे सकते। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इस सच्चाई की अक्कासी कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा सूबे में पश्तून कौमी अदालती जिरगे के ये दिलकश मनाजिर। पाकिस्तानी फौज की रियासती दहशतगर्दी और उसकी कठपुतली हुकूमत की पाबंदियों के बावजूद पीटीएम यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के चेयरमैन मंजूर पश्तीन ने 11 अक्टूबर से पश्तून कौमी जिरगे के आगाज की कॉल दी तो तमाम सियासी और आपसी इख्तलाफात भुलाकर पश्तून कौम परस्त सियासी जमातों के कारकुनों और कबायली रहनुमाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। ये जो जरगा है ये पीटीएम का भी नहीं है, ना मंजूर पश्तीन का है। मंजूर पश्तीन और ये पीटीएम इसका होस्ट है, हम इसको होस्ट करें और जो हर पश्तून जो है पश्तूनख्वा का हर बासी यहाँ पे इनवाइट किया गया है। हर तबके के लोग हैं यहाँ पर, सियासी लोग भी इसमें, समाजी लोग भी इसमें है, तलबा भी इसमें है, उलमाए किराम भी है, सिविल सोसाइटी, हर तबका फिक्र के लोग इस कामी जरगे में मौजूद हैं। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अफगानिस्तान की सरहद से मुत्तसिल खैबर पख्तूनख्वा सूबे के जिन कबायली इलाकों में तालिबान और उसकी हामी सुन्नी दहशतगर्द तंजीमों के तरबती कैंप कायम किए, लेकिन पीटीएम ने खैबर एजेंसी जैसे खतरनाक कबायली इलाके में पश्तून कौमी जिरगे में लाखों पश्तूनों की पूरी खेमा बस्ती कायम करके पाकिस्तानी फौज के होश उड़ा दिए। यही वजह रही कि पश्तून कौमी जिरगे की कामयाबी से बौखलाई पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली वफाकी हुकूमत की हिदायत पर पुरअमन पश्तून मुजाहिरीन पर रॉकेट लॉन्चर्स जैसे जदीद हथियारों से शदीद फायरिंग की गई।
लिहाजा फायरिंग के नतीजे में कई पश्तून जाँ बहक और तकरीबन 2 दर्जन के जख्मी होने से हालात बेहद कशीदा हो गए। वज़ीर आला साहब जो है वो हमें उसका वो एतबार नहीं है, क्योंकि चंद रोज पहले मंजूर पश्तीन से उनकी मुलाकात हुई थी। उन्होंने उसको सिक्योरिटी का जिम्मेदारी दी थी कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे। ये जो पुलिस यहाँ पे आती है, पेशावर की पुलिस आती है, हमारी लोकल पुलिस आती है, हमारे टेंट्स को जलाया जाता है। हमने यहाँ क्या किया है? कोई गोला बारूद कोई चीज़ हमारे पास तो नहीं है, उनके पास है। वो हम पर हमलावर होते हैं। हमने कल यहाँ पे जनाजा किया, चार जनाजे हमने यहाँ पे अदा किए। खैबर में पश्तून कौमी जिरगे में शामिल 5 बेगुनाह मुजाहिरीन की शहादत को लेकर गम गुस्से की लहर से घबराए खैबर पख्तूनख्वा सूबे के वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने पीटीएम समेत मुख्तलिफ पश्तून जमातों के लीडरों का अमन जिरगा बुलाया और जिरगे में अमन मुज़ाकरात का दिखावा करने के बाद पीटीएम के चेयरमैन मंजूर पश्तीन के हमरा मीडिया से मुश्तरका खिताब में पश्तून कौमी जिरगे पर हमले की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर डाल दी। जो वफाकी हुकूमत ने सूबे के अंदर मुदाखलत करके सूबे की रिवायात को जिरगा जो कि हमारी पहचान है हमारी पश्तूनों की, उसके ऊपर जो एक हमला किया काबिल मज़म्मत है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी कामयाबी है कि कुर्बानी तो देनी पड़ती है। पाकिस्तान भी बना था तो कुर्बानी दी थी, और फिर कबाइल ने तो पूरे पाकिस्तान के लिए अमन के लिए बहुत कुर्बानी दी है। अभी भी शहीदों के जरिए कुर्बानी दी गई है, लेकिन उस कुर्बानी का इंशाल्लाह समर भी आएगा, उसका इंशाल्लाह फल भी मिलेगा। तो इंशाल्लाह आज उसकी कुर्बानियों का ये फल है कि हमारा वो जरगा वहीं पर ही उसी जगह पर इंशाल्लाह हो रहा है, कामयाब जरगा होगा इंशाल्लाह। तमाम जो मसाइल हैं, मुतालबात हैं, उन पे बैठ कर ये लोग मुशावरत करेंगे। अपने नौजवान शहीदों पर मुझे अफसोस है, मगर एक बात, एक पैगाम इस वतन को बर्बाद करने या इस वतन के बदफाओं के लिए है कि इस वतन का हर शहीद जो गुज़श्ता दहाइयों से हो रहे, चाहे वो सहाफ़ी है, चाहे वो तालिब इल्म है, चाहे वो सियासी पार्टियों के नौजवान या कायदीन है, चाहे यहाँ पर वकील है, डॉक्टर है, मदरसे या स्कूल कॉलेज के तालिब इल्म है, चाहे आम आवाम है, जितने शुहदा है, कल के शुहदा तक एक का खून भी पख्तून काम किसी के लिए नहीं बख्शेगा और सबका हिसाब किताब इंशाअल्लाह होगा। लेकिन ये हकीकत है कि इसके लिए एक जरगा होना ज़रूरी है कि जरगे में लोग अपना पैगाम ले आ सके, जरगे में अपने हिसाब किताब, जरगे में अपने गम, अपने दर्द की बात कर सके, उसके हवाले से वो इकट्ठे होकर एक मुशावरत कर सके, और इसके लिए मुशावरत इंशाअल्लाह जरगे के जरिए हो जाएगी। आखिरकार खैबर पख्तूनख्वा सूबे के वजीर आला अली अमीन गंडापुर की जानिब से पीटीएम के चेयरमैन मंजूर पश्तीन को यकीन दहानी कराए जाने पर पश्तून कौमी अदालती जिरगे को बहाल किया गया। लिहाजा खैबर में तकरीबन 1 हफ्ते तक चलने वाले पश्तून कौमी अदालती जिरगे में पीटीएम के अलावा दीगर पश्तून कौम परस्त जमातों के कारकुन भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे। इस मौके पर पीटीएम यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के चेयरमैन मंजूर पश्तीन की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाकों में काबिज पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जुल्म-ज़्यादतियों से अजीरन पश्तूनों, खुसूसन लापता पश्तूनों के खानदानों की दिलदोज़ दास्तानों पर मबनी खुसूसी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी नश्र की गईं। हम एक जीत जो हमें मिली है कि इंटीरियर मिनिस्टर साहब कल हमारे साथ ये माने हैं कि जो कमेटी बनी है, जो जरगा बना है, जाके जो उधर जरगे में बैठेगी भी, और आखिर में वो पीटीएम और वो सब मिलके एक मुसवेदा तैयार करेगी, और वो मुसवेदा फिर हम इंटीरियर मिनिस्टर के सामने पेश करेंगे, और उसमें इंशाअल्लाह मैं भी बज़ात खुद उसमें हिस्सा लूंगा और कोशिश करूंगा। और हमारे साथ ये वादा हुआ है कि जितना भी मैक्सिमम मसाइल हल हो सकते हैं हल करेंगे, और बाकी के लिए भी कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी हमें और आपको ये मालूम है, पाकिस्तान की तारीख को मद्देनजर रखते हुए, कि ये अमन मिलना
اتنا آسان نہیں، لہٰذا اس کا تسلسل جاری رہے گا۔ بہرحال پی ٹی ایم کی جانب سے خیبر میں زیر اہتمام تاریخی پشتون قومی عدالتی جرگے کی مقبولیت مسلسل شدت اختیار کر رہی ہے۔ اس کی اہم وجہ یہ مانی جا رہی ہے کہ پشتون قومی عدالتی جرگے میں صرف خیبر پختونخوا صوبے کی پشتون قوم پرست سیاسی جماعتیں ہی نہیں بلکہ بلوچستان اور افغانستان کی امن پسند سول سوسائٹی اور انسانی حقوق اداروں کی بھرپور حمایت حاصل ہو رہی ہے۔ یہ سچائی اس بات سے سامنے آئی کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے بربر حملوں کے باوجود پی ٹی ایم کی خواتین کارکن اور لاپتہ پشتونوں کے متاثرہ خاندان بھی پشتون قومی عدالتی جرگے میں بھاری تعداد میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی فوج اور اس کے پالے ہوئے دہشت گردوں کے خطرناک ارادوں کو بھانپتے ہوئے پی ٹی ایم کے کارکن پشتون قومی جرگے میں شامل مہمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری خود سنبھال رہے ہیں۔ اب رخ کرتے ہیں پاکستانی فوج کے جبرن قبضے والے بلوچستان صوبے کا، جہاں خوف و دہشت اور بد امنی کو بڑھاوا دینے کے لیے بے گناہ لوگوں کو مسلسل ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ اسی حکمت عملی کے تحت پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ کے پالے دہشت گردوں نے بلوچستان کی کوئلہ کھدانوں میں کام کرنے والے درجنوں پشتون مزدوروں کو اجتماعی طور پر قتل کر دیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ رہی بلوچستان میں جاری آزادی کی تحریک کو سبوتاژ کرنے کے لیے بلوچوں اور پشتونوں میں پھوٹ ڈالنا۔ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی نے اپنے پالے ہوئے ڈیتھ اسکواڈز کے ذریعے بلوچستان میں قتل و غارت گری کے انسانیت سوز واقعات مزید تیز کر دیے ہیں۔ یہ سچائی بلوچستان کے نصیر آباد ضلع کی تحصیل ڈومکی میں کوئلہ کان مزدوروں کو ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنائے جانے کے المناک واقعے سے سامنے آئی، لیکن بلوچستان کے ڈومکی قصبے میں اس بار پنجابی مزدور نہیں بلکہ کوئلہ کان میں کام کرنے والے پشتون مزدوروں کو اجتماعی طور پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ جو لوگ اٹیک کرتے ہیں ٹیررزم میں، آپ دیکھیں مشرق وسطیٰ میں آئیسس، القاعدہ، یہ پورے مختلف گروپس ہیں، یہ بظاہر لگتا ہے کہ وہ ایک ریلیجسلی انسپائرڈ ہے اور ایک خاص فلسفہ ہے، اس کے تحت وہ آ رہے ہیں اور اس کے خلاف دھماکے کر رہے ہیں، لیکن وہ جو ٹارگٹ ہوتا ہے اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں ایک سوشل سائنس پریسیجن ہے، یعنی تحقیق کی بنیاد پہ وہ ٹارگٹ چوز کیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ خاص طریقے سے بلوچستان میں ان جگہوں پہ اٹیکس کیے جاتے ہیں جو ریاست کو اور عوام کو اکٹھا رکھتے ہیں، اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اس وقت بلوچستان اور پنجاب کے درمیان میں جو دوری کا طریقہ بنایا گیا کہ آپ ایک خاص طرح کا سینٹیمنٹ جنریٹ کریں۔ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کی متوازی حکومت والے بلوچستان کے قبائلی علاقے ڈومکی میں کوئلہ کان مزدوروں کے ہجوم پر دہشت گردوں نے صرف گرینیڈ بم اور راکٹ لانچر جیسے خطرناک ہتھیاروں سے شدید گولہ باری ہی نہیں کی بلکہ تابڑ توڑ فائرنگ کرتے ہوئے کوئلہ کان میں داخل ہو کر تشدد کا ننگا ناچ کرتے رہے۔ تاہم اس حملے میں تقریباً 2 درجن پشتون مزدوروں کے جاں بحق اور 8 زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی، لیکن ڈاکٹرز نے کئی زخمیوں کی سنگین حالت کے مد نظر اموات کی تعداد بڑھنے کے امکانات ظاہر کیے۔ میں لیبس کا لفظ تھوڑا بڑا ہے لیکن ہم ضرور اس کو جج کریں گے، ہم ضرور جب ٹیوزڈے کو ہم بیٹھیں گے تو ہم اپنی سیلف انالیسس کی جب میں بات کر رہا ہوں تو اس میں سیلف انالیسس کی بات کیا ہے، میں اسٹریٹجی کی بات کر رہا ہوں تو وہ بات کیا ہے کہ ہم اپنی اسٹریٹجی دیکھیں گے کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہاں پر سیکورٹی تھی، لیکن آپ دیکھیں یہ جو ریاست ہے یا ریاستی ادارے ہیں دے ہیو ٹو پروٹیکٹ ایچ اینڈ ایوری انچ آف دا اسٹیٹ آف دا لینڈ، اور جو دہشت گرد ہیں وہ دہشت گرد کسی ایک جگہ کو سافٹ ٹارگٹ ڈھونڈ کے ایک جگہ میں بریچ کرتے ہیں، ٹائم کی جو اپرچونٹی ہے وہ ان کے پاس ہے، پلیس کی اپرچونٹی ہے وہ ان کے پاس ہے، تو وی ہیو ٹو بی ویری ویجیلنٹ، اور ہم نے یہاں پر سیکیور انوائرمنٹ کی جو میں بات کرتا ہوں تو سیکیور انوائرمنٹ دینا ہے۔
قابل غور بات یہ رہی کہ بلوچستان کی آزادی کے لیے مسلح جدوجہد کر رہی علیحدگی پسند تنظیم BLA یعنی بلوچ لبریشن آرمی تک کی جانب سے ڈمکی میں کوئلہ کان میں پشتون مزدوروں کے بہیمانہ قتل عام کی پرزور مذمت کی گئی اور اس کے پیچھے پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے پالے دہشت گردوں کا ہاتھ بتایا گیا تاکہ بلوچ تحریک کو دہشت گردی کے طور پر بدنام کیا جا سکے۔ یہی وجہ رہی کہ BLA کی جانب سے حملے کی تردید کیے جانے کے بعد ڈمکی میں پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی حکومت کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ پاکستان کول مائنز لیبرز یونین اور کوئلہ لوڈنگ ٹرک ٹرانسپورٹرز یونین کی جانب سے مشترکہ طور پر کیے گئے اور ان احتجاجی مظاہروں میں کوئلہ مزدوروں کے قاتلوں کو عبرتناک سزا، حفاظت کے پختہ انتظامات اور تمام مزدوروں کے متاثرہ خاندانوں کو معاوضہ دینے کے مطالبات کیے گئے۔ یہ کل رات یہ واقعہ ہوا ہے اور ہم بڑا افسوس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ 21 جانیں ابھی تک ضائع ہو چکی ہیں، درجنوں زخمی ہو چکے ہیں۔ تو ہم گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ قاتلوں کو پکڑا جائے، ان کو جو ہے کمپنسیشن دیا جائے، جو زخمی ہیں ان کو جو ہے تحفظ، ان کو علاج معالجہ کرے۔ اور سب سے بڑی بات ہے ہم یہ کہتے ہیں مزدوروں کی طرف سے کہ آج کے بعد اگر تحفظ نہیں دیا تو مزدور اپنا گینتی بیلچہ جو ہے وہ پھینکیں گے، پھر ہم کام نہیں کریں گے۔ پاکستان کول مائنز لیبرز یونین ہی نہیں بلکہ سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کی سروے رپورٹ کے مطابق رواں سال بلوچستان میں کوئلہ کان مزدوروں پر دہشت گردانہ حملوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ڈمکی اور ہرنائی میں سینکڑوں کوئلہ کان مزدوروں کو اسی طرح منصوبہ بند طریقے سے قتل کر دیا گیا۔ یہی وجہ رہی کہ ڈمکی میں 2 درجن پشتون مزدوروں کے قتل کو لے کر رنج و غم میں ڈوبے متاثرہ خاندانوں کی جانب سے پاکستانی فوج کی مقامی چھاونی کے سامنے شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے اور ان احتجاجی مظاہروں میں غم و غصے کی لہر سے گھبرائے پاکستانی فوج کے اہلکار باہر نکلنے کی ہمت تک نہیں کر سکے۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے بوند بوند پانی کے لیے ترس رہے پورٹ سٹی کراچی کے غریب خاندانوں کی داستان۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر۔ پاکستان کے سندھ صوبے میں ینگ ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل اسٹافز کی جانب سے اپنی مانگوں کو لے کر شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ قابل غور بات یہ رہی کہ سندھ صوبے میں ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن اور پیرا میڈیکل اسٹاف یونینز کی جانب سے یہ احتجاجی مظاہرے MD کیٹ پیپر لیک کیے جانے کے خلاف کیے گئے۔ اس موقع پر سندھ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی جانب سے عمر کوٹ شہر میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں اور اس کے بعد عمر کوٹ پریس کلب پر احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ عمر کوٹ پریس کلب کے باہر سراپا احتجاج ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے بتایا کہ MD کیٹ 2024 کے امتحانات میں لاکھوں روپے لے کر پیپرز لیک کیے گئے۔ اس سے جی توڑ محنت کرنے والے میڈیکل کے طلباء و طالبات اور خاندانوں میں بے اطمینانی کی لہر بڑھ گئی۔ اس ناانصافی کے خلاف ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر کے پورے معاملے کی عدالتی تحقیقات کرانے کی مانگ کی گئی۔ پاکستانی فوج کی جانب سے خیبر پختونخوا صوبے میں پشتون قومی عدالتی جرگے کے دوران برپا کیے گئے ریاستی ظلم و ستم کے خلاف جرمنی میں شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔
काबिल गौर बात ये रही कि जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में पाकिस्तानी फौज की बर्बरियत के खिलाफ ये एहतजाजी मुजाहरे पीटीएम की खवातीन कारकुनों की जानिब से किए गए और इन एहतजाजी मुजाहरों में शामिल पीटीएम की कारकुनों ने अलामती तौर पर पाकिस्तानी फौज का जनाजा निकाला और पश्तूनों और बलोचों की नस्लकुशी पर आमादा पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ तौहीन आमेज नारेबाजी ही नहीं की बल्कि यूनाइटेड नेशंस समेत पूरी आलमी बिरादरी से पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार देने की मांग की। पाकिस्तानी फौज और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से फ्री बिरयानी का लालच देकर पीटीआई के कारकुनों पर की गई ताबड़तोड़ फायरिंग को बुज़दिली की इंतहा करार दिया गया, क्योंकि पाकिस्तानी फौज और इस्लामाबाद पुलिस ने किसी तरह जान बचाकर इस्लामाबाद पहुंचे भूखे प्यासे कारकुनों को खैराती बिरयानी खिलाने की दावत दी और जब वो बिरयानी खाने के लिए एक हॉल में जमा हुए तो उन पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग के दौरान पीटीआई के कई सियासी कारकुन शदीद तौर पर जख्मी हो गए और पाकिस्तानी फौज और इस्लामाबाद पुलिस के फरेब पर लानत भेजते हुए हॉल से बाहर निकले। पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादी के बुनियादी इंसानी हुकूक की किस कदर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इस सच्चाई की ताज़ा बदतरीन मिसाल पाकिस्तान की इख्तिसादी राजधानी कराची में सिंधी कौम परस्तों और इंसानी हुकूक कारकुनों की जबरन गिरफ्तारी की बेशुमार वारदातों से सामने आई। इंसानियत सोच पहलू ये रहा कि कराची में नामी गिरामी खवातीन कारकुनों तक को नहीं बख्शा गया। इन कारकुनों का कसूर सिर्फ ये रहा कि वो पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से सिंध सूबे में मजहबी इंतहा पसंदी की आग भड़काने की साजिशों के खिलाफ रवादारी तहरीक के बैनर तले कराची प्रेस क्लब पर पुरअमन एहतजाज करना चाहते थे, लेकिन सिंध रवादारी तहरीक के एहतजाज की बौखलाहट में कराची में अचानक दफा 144 नाफिज करके कारकुनों की जमकर पकड़ धकड़ की गई। आखिर में रुक करते हैं पाकिस्तान की इक्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं पोर्ट सिटी कराची में बूंद बूंद पानी के लिए भटकने पर मजबूर गरीब खानदानों को दरपेश मुश्किलात का। कराची के बाशिंदों ने कहा कि उन्हें समंदर के किनारे रहकर भी पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सिंध में मुसलसल गुज़िश्ता कई दहाइयों से सूबाई हुकूमत पर काबिज पीपीपी के लीडरान और कराची वाटर बोर्ड के ओहदेदारान उन्हें पानी जैसी बुनियादी जरूरत मुहैया कराने में बिल्कुल नाकाम साबित हो रहे हैं। बिजली के खंबे पर पत्थर के जरिए आवाज करता ये शख्स किसी स्कूल का चपरासी नहीं बल्कि कराची के उन इलाकों का बाशिंदा है जहां लोग 2 बूंद पानी के लिए भी तरस जाते हैं। जी हां, ये शख्स लोगों को इत्तला कर रहा है कि वाटर टैंकर आ गया है और वो अपनी जरूरत के मुताबिक पानी ले जाएं। टैंकर आते ही लोग अपने हाथों में गैलन लिए लाइनों में लग जाते हैं और पानी ले जाते हैं। इन लोगों की शिकायत है कि बरसों हो गए उन्हें इन इलाकों में रहते हुए, मगर आज भी उन्हें पानी के लिए गैर सरकारी इदारों और दीगर रजाकाराना तंजीमों पर मुनहसिर रहना पड़ता है। मैं उम्र मेरी तकरीबन 47 बरस है। 40 साल से इस इलाके में पानी नहीं है। जिस तरह टैंकर वगैरह से हम लोग पानी इस्तेमाल करते हैं और इसी तरह से वेलफेयर के थ्रू कुछ पानी हमें जो ना यहाँ से भी मिल जाता है। पानी की शदीद किल्लत की वजह से मुख्तलिफ मुश्किलात से दो चार मुतासरा खानदानों का कहना है कि कराची वाटर बोर्ड में बदउनवानियों का बोलबाला बढ़ रहा है। इन्हीं बदउनवानियों के पेश नजर कराची के बेशतर इलाकों को जानबूझकर पानी से महरूम रखने की साजिशें की जा रही हैं और इन साजिशों का वाहिद मकसद कराची में सरगर्म वाटर टैंकर माफिया को फायदा पहुंचाना है, जबकि वाटर टैंकर माफिया की मनमानी कीमतों की वजह से 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात मेहनत व मशक्कत करने वालों के लिए पानी खरीदना काफी मुश्किल भरा काम है। यहाँ के पानी तो 3-4 दिन चलता है बस, इसके अलावा नहीं। फिर हम लोग खरीद के टैंकर लाते हैं, समझे, और बहुत परेशानी होती है क्योंकि हमारे दामाद जो है ना वो जड़ी के काम करते हैं
कभी खरीद सकते हैं, कभी नहीं भी कर सकते। 3 टैंकर तकरीबन ये हमें गिरवाना पड़ता है महीने में, सही है। एक टैंकर हमें 2000 रुपये का पड़ता है। अब आप हिसाब लगा ले, 3 टैंकर 6000 रुपये का हो गया, और उसके बाद ये हमारी आमदनी पे बहुत भारी पड़ता है ये। पानी की किल्लत को लेकर यूं तो पूरे पाकिस्तान में ही हाहाकार मच रहा है, लेकिन पाकिस्तान के सिंध सूबे की राजधानी कराची के बाशिंदों का बिजली और पानी के बहरान ने जीना मुहाल कर दिया है। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान का हुक्मरां तबका पानी जैसी बुनियादी जरूरियात तक पूरी करने में नाकाम साबित हो रहा है। नतीजतन कराची में सरगर्म पानी टैंकर माफिया उन्हें जमकर लूट रहे हैं और इससे मुताल्लिक महकमा बहाने बना रहा है। एक 50% पानी है और 50% पानी नहीं है, तो उस सूरत के अंदर आपको पानी की शॉर्टेज हर जगह पे नजर आएगी। अच्छा, फिर इसके अंदर बहुत से ऐसे इलाके हैं कि जहां पे बहुत ज्यादा शॉर्टेज आपको नजर आएगी, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में आपको बहुत ज़्यादा पानी की शॉर्टेज नज़र आएगी, क्योंकि इस वक्त जो जितनी पॉपुलेशन का इजाफा हो रहा है वो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में ज़्यादा हो रहा है। कराची में पानी की फराहमी में मुहाजिरों की रिहायशी बस्तियों के साथ सौतेले सलूक की एक बड़ी वजह सिंध सूबाई हुकूमत चलाने वाली PPP और मुहाजिरों की पार्टी MQM के दरमियान आपसी सियासी रस्साकशी भी है। यही वजह है कि कराची में बिजली और पानी के भारी भरकम बिल भरने के बावजूद मुहाजिरों के साथ इम्तियाजी सलूक के खिलाफ MQM और जमात इस्लामी जैसी जमातें आए रोज शदीद एहतजाज करती रहती हैं, लेकिन इक़्तिदार की ताकत में गाफिल हुक्मरानों को एहतजाजी मुजाहिरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यही इख्तिताम पजीर होता है। नाजरीन, अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।